क्या एक छोटा सा बालक दुनिया के सबसे शक्तिशाली और अहंकारी राजा के सामने अडिग खड़ा रह सकता है? क्या सच्ची भक्ति इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वह मृत्यु को भी हरा दे? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा जिसने सदियों से लोगों के दिलों में आस्था और विश्वास की ज्योति जलाए रखी है। यह कहानी है भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद की, एक ऐसे बालक की जिसने अपने पिता हिरण्यकश्यप के अत्याचारों के बावजूद भगवान का नाम नहीं छोड़ा। जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी थी, तब भी उसका विश्वास अडिग रहा। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि भक्ति, साहस और सत्य की शक्ति का जीवंत उदाहरण है। आखिर कैसे एक नन्हे बालक की अटूट श्रद्धा ने एक अत्याचारी राजा के अहंकार को तोड़ दिया? कैसे भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए नृसिंह अवतार लिया? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी आपको आस्था, धैर्य और धर्म की सच्ची ताकत से परिचित कराएगी। हिरण्यकश्यप प्राचीन भारतीय पुराणों में वर्णित एक शक्तिशाली असुर राजा था। वह कश्यप, आर्षे और दिति का पुत्र तथा हिरण्याक्ष का भाई था। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर उसने भगवान विष्णु से बदला लेने की प्रतिज्ञा की। इसी उद्देश्य से उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि वह न किसी मनुष्य से मरेगा, न किसी पशु से, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, और न किसी अस्त्र या शस्त्र से। इस वरदान ने उसे लगभग अजेय बना दिया। शक्ति प्राप्त करते ही हिरण्यकश्यप अत्यंत अहंकारी हो गया और स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया। उसने अपने राज्य में आदेश दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। जो भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता, उसे कठोर दंड दिया जाता। उसका शासन भय और आतंक पर आधारित था। वह चाहता था कि सभी लोग केवल उसकी ही आराधना करें। विडंबना यह थी कि उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब हिरण्यकश्यप को यह ज्ञात हुआ, तो उसने प्रहलाद को समझाने, डराने और यहां तक कि मारने का प्रयास भी किया। उसका क्रोध और अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह अपने पुत्र के प्रेम और सत्य को भी स्वीकार नहीं कर सका। प्रहलाद का जन्म असुर कुल में हुआ, लेकिन उनका हृदय दिव्य भक्ति से भरा हुआ था। वे असुर राजा हिरण्यकश्यप और उनकी पत्नी कायाधु के पुत्र थे। कथा के अनुसार जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गए हुए थे, उसी समय देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। देवताओं ने गर्भवती कायाधु को बंदी बना लिया, क्योंकि उन्हें भय था कि उसका पुत्र भी अपने पिता की तरह अत्याचारी होगा। उसी समय महर्षि नारद वहां पहुंचे और उन्होंने कायाधु को अपने आश्रम में शरण दी। आश्रम में रहते हुए नारद मुनि ने उन्हें भगवान विष्णु की भक्ति, धर्म और सदाचार का उपदेश दिया। कहा जाता है कि गर्भ में ही प्रहलाद ने इन दिव्य शिक्षाओं को सुन लिया और उनके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा जागृत हो गई। इस प्रकार प्रहलाद का जन्म केवल एक असुर राजकुमार के रूप में नहीं, बल्कि एक महान भक्त के रूप में हुआ। जब प्रहलाद का जन्म हुआ, तो राजमहल में उत्सव मनाया गया। हिरण्यकश्यप ने आशा की कि उसका पुत्र बड़ा होकर उसके समान पराक्रमी और शक्तिशाली बनेगा। लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि प्रहलाद का झुकाव शक्ति और अहंकार की ओर नहीं, बल्कि भक्ति और करुणा की ओर है। बचपन से ही वे नारायण नारायण का जप करते और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। प्रहलाद के जन्म की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और संस्कार गर्भ से ही शुरू हो सकते हैं। यह भी दर्शाती है कि वातावरण और सत्संग का प्रभाव कितना गहरा होता है। प्रहलाद का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जन्म या कुल नहीं, बल्कि आस्था और कर्म ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। प्रहलाद की अटूट भक्ति भारतीय पुराणों में भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण मानी जाती है। असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद उनके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति असीम प्रेम और विश्वास था। बचपन से ही वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहते थे। उनके लिए भगवान केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन का आधार थे। जब उन्हें गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजा गया, तब भी वे अपने साथियों को भगवान विष्णु की भक्ति का उपदेश देते थे। वे कहते थे कि जीवन का सच्चा उद्देश्य भगवान की शरण में जाना और धर्म के मार्ग पर चलना है। यह सुनकर उनके गुरु और असुर सैनिक
आश्चर्यचकित रह जाते थे, क्योंकि वे हिरण्यकश्यप के पुत्र होकर भी विष्णु भक्ति का प्रचार कर रहे थे। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को डराने और समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी श्रद्धा कभी डगमगाई नहीं। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हें यह शक्ति कहां से मिलती है, तो उन्होंने उत्तर दिया, यह शक्ति स्वयं भगवान विष्णु से मिलती है, जो हर जगह विद्यमान है। उनका विश्वास परिस्थितियों पर निर्भर नहीं था, वह भीतर से उत्पन्न अटूट आस्था थी। अत्याचार और चमत्कार प्रहलाद की कथा का सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक भाग है। जब दैत्यराज हिरण्यकश्यप को यह ज्ञात हुआ कि उसका पुत्र भगवान विष्णु का परम भक्त है, तो उसका क्रोध सीमा पार कर गया। उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर प्रहलाद की विष्णु भक्ति समाप्त करेगा। लेकिन हर बार उसके अत्याचारों के सामने भगवान की कृपा एक चमत्कार बनकर प्रकट हुई। सबसे पहले हिरण्यकश्यप ने सोचा कि यदि प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक दिया जाए तो उसका अंत निश्चित हो जाएगा। क्रोध से भरे राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को एक विशाल और ऊंचे पर्वत की चोटी पर ले जाए। सैनिकों ने छोटे से बालक को पकड़ा और पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। नीचे गहरी खाई थी, चारों ओर तेज हवाएं चल रही थीं। यह दृश्य देखकर हर किसी का हृदय कांप उठता था, लेकिन प्रहलाद के चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। वे शांत मन से भगवान विष्णु का नाम जप रहे थे। उनके होठों पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र था और हृदय में अटूट विश्वास। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें पर्वत की चोटी से नीचे धक्का दे दिया। जैसे ही प्रहलाद नीचे गिरने लगे, ऐसा प्रतीत हुआ मानो समय थम गया हो, किंतु उसी क्षण भगवान की अदृश्य कृपा सक्रिय हो गई। कहा जाता है कि पृथ्वी माता ने स्वयं उन्हें अपनी गोद में थाम लिया, या फिर दिव्य शक्ति ने उन्हें सुरक्षित नीचे उतार दिया। वे बिना किसी चोट के नीचे खड़े थे, सुरक्षित और प्रसन्न। जब यह समाचार हिरण्यकश्यप तक पहुंचा तो वह आश्चर्य और क्रोध से भर उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक नन्हा बालक बार बार मृत्यु के मुख से कैसे बच निकलता है। परंतु प्रहलाद का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति के आगे प्रकृति भी रक्षक बन जाती है और भगवान अपने भक्त की रक्षा हर परिस्थिति में करते हैं। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद की विष्णु भक्ति से अत्यंत क्रोधित था। उसने कई बार समझाया, डांटा, धमकाया, लेकिन जब प्रहलाद अपने विश्वास से नहीं डिगे तो उसने उन्हें मारने का निश्चय कर लिया। इसी क्रम में उसने एक नया षड्यंत्र रचा, प्रहलाद को विष देकर मार दिया जाए। एक दिन राजमहल में प्रहलाद को बुलाया गया। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक घातक योजना तैयार थी। राजवैद्य को आदेश दिया गया कि वह प्रहलाद के भोजन में अत्यंत तीव्र विष मिला दे। सैनिकों को सख्त निर्देश था कि यह बात किसी को पता न चले। हिरण्यकश्यप को विश्वास था कि इस बार कोई चमत्कार नहीं होगा। जब प्रहलाद को भोजन परोसा गया तो वे शांत भाव से भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। उन्होंने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, जो भी आपकी इच्छा हो वही हो। इसके बाद उन्होंने बिना भय के वह भोजन ग्रहण कर लिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको प्रतीक्षा थी कि अब प्रहलाद पर विष का प्रभाव होगा, परंतु आश्चर्य, कुछ भी नहीं हुआ। न उनके चेहरे पर पीड़ा, न शरीर में कमजोरी। वे पहले की तरह शांत और प्रसन्न बैठे रहे, मानो कुछ हुआ ही न हो। कहा जाता है कि भगवान की कृपा से वह विष अमृत के समान निष्फल हो गया। यह देखकर हिरण्यकश्यप क्रोध और आश्चर्य से भर गया। उसे समझ नहीं आया कि एक बालक बार बार मृत्यु से कैसे बच रहा है। यह घटना प्रहलाद की अटूट भक्ति का एक और प्रमाण बन गई। इससे यह संदेश मिलता है कि जब मन में सच्ची श्रद्धा और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास हो तो सबसे घातक संकट भी निष्प्रभावी हो जाते हैं। जब पहाड़ से गिराने और विष देने के प्रयास असफल हो गए, तब हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी बढ़ गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा बालक हर बार मृत्यु के मुंह से सुरक्षित कैसे लौट आता है। उसने सोचा, अब ऐसा उपाय करना होगा जिससे बचना असंभव हो। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि विशाल और युद्ध प्रशिक्षित हाथियों को तैयार किया जाए। वे हाथी
अत्यंत शक्तिशाली और उग्र थे, जिन्हें युद्ध भूमि में शत्रुओं को रौंदने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। राजदरबार के सामने एक विशाल मैदान तैयार किया गया। सैनिकों ने नन्हे प्रहलाद को वहां लाकर खड़ा कर दिया। चारों ओर भय और तनाव का वातावरण था, लेकिन प्रहलाद के चेहरे पर न कोई डर था, न घबराहट। वे शांत भाव से भगवान विष्णु का नाम जप रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं और मन पूरी तरह प्रभु के चरणों में लीन था। राजा के संकेत मिलते ही विशाल हाथियों को उनकी ओर दौड़ाया गया। धरती कांप उठी, लोगों की सांसें थम गईं। ऐसा लग रहा था कि अब प्रहलाद का बचना असंभव है। लेकिन जैसे ही हाथी उनके पास पहुंचे, एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। वे उग्र हाथी अचानक शांत हो गए। कुछ तो प्रहलाद के पास आकर सूंड झुकाकर मानो प्रणाम करने लगे। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब भय में बदलने लगा। उसे समझ आने लगा कि कोई दिव्य शक्ति उसके हर प्रयास को विफल कर रही है। प्रहलाद वहीं खड़े रहे, सुरक्षित, शांत और भगवान की भक्ति में अडिग। इस घटना ने फिर सिद्ध कर दिया कि सच्चे विश्वास के सामने सबसे बड़ी शक्ति भी झुक जाती है। जहां भगवान की कृपा हो, वहां भय और मृत्यु भी अपना प्रभाव खो देते हैं। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। राजा ने एक षड्यंत्र रचा। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, ताकि अग्नि प्रहलाद को भस्म कर दे और होलिका सुरक्षित बाहर आ जाए। उसे विश्वास था कि इस बार उसका प्रयास सफल होगा और प्रहलाद की विष्णु भक्ति का अंत हो जाएगा। होलिका ने अपने वरदान पर घमंड करते हुए योजना स्वीकार कर ली। विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। चारों ओर सैनिक और प्रजा खड़ी थी। प्रहलाद शांत मन से भगवान विष्णु का नाम जपते हुए होलिका की गोद में बैठ गए। अग्नि प्रज्वलित हुई, लपटें ऊंची उठीं, वातावरण भय और उत्सुकता से भर गया। लेकिन तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कहा जाता है कि होलिका का वरदान केवल तभी प्रभावी था जब वह अकेली अग्नि में प्रवेश करे। जैसे ही उसने छल और अधर्म के उद्देश्य से प्रहलाद को साथ लेकर अग्नि में प्रवेश किया, उसका वरदान निष्फल हो गया। तेज लपटों में होलिका जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद भगवान की कृपा से सुरक्षित बाहर आ गए। यह घटना केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। अधर्म और अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः उसका विनाश निश्चित है। प्रहलाद की अटूट भक्ति ने फिर सिद्ध कर दिया कि सच्चे विश्वास की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इसी घटना की स्मृति में आज भी होलिका दहन मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई और भक्ति पर अहंकार की विजय का प्रतीक है। होलिका की मृत्यु के बाद भी हिरण्यकश्यप का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसका अहंकार अब और भी बढ़ गया था। उसने प्रहलाद को अपने दरबार में बुलाया और गर्व से पूछा, कहाँ है तुम्हारा भगवान? क्या वह सच में हर जगह मौजूद है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हां पिता, भगवान सर्वत्र हैं, वे इस खंभे में भी हैं। हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपनी गदा उठाई और राजमहल के विशाल स्तंभ पर प्रहार किया। जैसे ही खंभा टूटा, एक भयंकर गर्जना से पूरा महल कांप उठा। उस स्तंभ से प्रकट हुए भगवान विष्णु के उग्र रूप, नृसिंह अवतार। यह रूप आधा मनुष्य और आधा सिंह था। न पूर्ण मनुष्य, न पूर्ण पशु, ब्रह्मा के वरदान की शर्तों के बीच का अद्भुत स्वरूप। संध्या का समय था, न दिन न रात। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को महल की चौखट पर पकड़ लिया, न घर के अंदर न बाहर। उन्होंने उसे अपनी जांघों पर बैठाया, न धरती पर न आकाश में। फिर अपने नखों से उसका वध किया, न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की प्रत्येक शर्त पूरी हुई और अधर्म का अंत हुआ। भगवान नृसिंह का क्रोध इतना प्रचंड था कि देवता भी भयभीत हो गए। कोई उन्हें शांत नहीं कर सका। तब छोटे से भक्त प्रहलाद ने आगे बढ़कर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अपने प्रिय भक्त को सामने देखकर भगवान का उग्र रूप शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और धर्म की स्थापना की। इस प्रकार प्रहलाद की अटूट भक्ति ने न केवल उसकी रक्षा की, बल्कि संसार को यह संदेश भी दिया कि जब अधर्म बढ़ता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। नृसिंह अवतार की यह कथा आज भी आस्था, साहस और सच्ची भक्ति का प्रतीक है।
और इस प्रकार एक छोटे से बालक की अटूट भक्ति ने संसार को दिखा दिया कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। प्रहलाद ने हमें सिखाया कि जब विश्वास सच्चा हो तो भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। नृसिंह अवतार की यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। सत्य की हमेशा विजय होती है और अधर्म का विनाश निश्चित है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय नृसिंह देव या जय श्री हरि। आपका एक लाइक और शेयर हमें और ऐसी प्रेरणादायक कथाएं लाने की शक्ति देता है। मिलते हैं अगली दिव्य कथा के साथ। धन्यवाद। जय श्री विष्णु।